आज के इस वीडियो में जानेंगे दो सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1, क्विंट म्यूचुअल फंड में क्यों आ रही है गिरावट, और सवाल नंबर 2, कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने अडानी में इन्वेस्ट किया है जिस वजह से अडानी में गिरावट के आने के बावजूद उन म्यूचुअल फंड्स में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, दोनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये हैं कुछ इंडाइसेस जो आपको ये बताएंगे कि आज मार्केट में गिरावट थी या आज मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। तो बीते हुए पिछले ट्रेडिंग दिन के अंदर निफ्टी 50 यानी कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ में 1.61% की करेक्शन मिली। ऑलमोस्ट 287 पॉइंट्स निफ्टी 50 डाउन था। निफ्टी बैंक यानी कि जो ये दर्शाता है कि बैंकिंग सेक्टर्स में कैसा कामकाज हुआ है, तो बीते पिछले हुए दिन में निफ्टी बैंक में 3.13% यानी कि 1300 पॉइंट्स की गिरावट थी। निफ्टी मिड कैप 100 यानी कि टॉप 100 मिड कैप कंपनीज में 1.47% की गिरावट थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि 50 कंपनीज जो टॉप की थी उसके बाद की 50 कंपनीज में 3.72% की गिरावट थी। निफ्टी 100 यानी कि टॉप निफ्टी की 100 कंपनीज में 2.11% की गिरावट थी। निफ्टी 200 में 2.03% की गिरावट थी। निफ्टी 500 में 1.96%। निफ्टी स्मॉल कैप 100 यानी कि टॉप 100 स्मॉल कैप कंपनी जिनका मार्केट कैप लेस देन 5000 है उनमें गिरावट थी 1.89%। और निफ्टी मिड कैप 50 यानी कि टॉप 50 जो मिड रेंज की कंपनी है जिनका मार्केट कैप 5000 से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में है उनमें गिरावट थी 1.64%। तो ये था बीते पिछले दिन का कामकाज मार्केट के अंदर। इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद, इतनी बड़ी गिरावट होने के वजह से ही म्यूचुअल फंड में करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा वो इक्विटी से लिंक होगा, जिस वजह से इक्विटी में करेक्शन आया है तो आपको आपके म्यूचुअल फंड में करेक्शन देखने को मिला है। और दोस्तों, यही मेजर रीज़न है कि क्विंट म्यूचुअल फंड में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। क्विंट म्यूचुअल फंड बहुत एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत ही अच्छा रिटर्न वो दे रहे थे पिछले कुछ टाइम से, जिस वजह से एग्रेसिव इन्वेस्टिंग होने की वजह से उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी एग्रेसिव स्टॉक्स में थे, न कि बहुत ज़्यादा तेज़ी वाले स्टॉक्स में थे उनकी इन्वेस्टमेंट, जिस वजह से उनमें अब गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि ओवरऑल मार्केट में गिरावट है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे आज के इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कौन से क्विंट वो वाले म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें अडानी या अडानी की इन्वेस्ट की गई हुई कंपनीज में क्विंट का ज़्यादा एक्सपोजर है, जिस वजह से आपको आगे आने वाले समय में अगर अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में गिरावट देखने को मिलती है तो इन म्यूचुअल फंड्स में भी आपको हैवीली करेक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है क्विंट टैक्स प्लान, जिसने पिछले एक दिन में 3.87% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं उनके इन्वेस्टर्स को। होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स में इस म्यूचुअल फंड की 51 कंपनीज हैं दोस्तों। टॉप 10 होल्डिंग्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने अडानी को बहुत ही ज़्यादा कर्जा दिया है, और इस म्यूचुअल फंड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8.55% पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आगे आपको ये तो लाजमी है दोस्तों कि अगर इस कंपनीज या अडानी की कोई भी कंपनीज में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको गिरावट देखने को मिलेगी तो आपको उन म्यूचुअल फंड्स में भी गिरावट देखने को मिलेगी जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिन म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। आगे देखें तो अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, जो कि वन ऑफ द अडानी की ही एक इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने 7.72% पैसा इन्वेस्ट किया है। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो अडानी की खुद एक कंपनी है, बंदरगाह से रिलेटेड उसके बिजनेसेस है, उसमें इस म्यूचुअल फंड ने 6.11% पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। तो ये जो तीन कंपनीज में इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 25% पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। तो इस प्रकार से अगर इन कंपनीज में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो आपको इस म्यूचुअल फंड में भी गिरावट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारा है क्विंट एक्टिव फंड, जिसने पिछले एक दिन में 3.93% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं उनके इन्वेस्टर्स को। अगर बात करें होल्डिंग्स की, सिर्फ दोस्तों हम होल्डिंग्स की बात करने वाले हैं कि इन म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी होल्डिंग्स है जिस वजह से आपको और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है क्विंट के म्यूचुअल फंड्स में। तो होल्डिंग्स में 60 कंपनीज है। टॉप 10 कंपनीज में ही ये 3 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है इस म्यूचुअल फंड की, जो कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। अंबुजा सीमेंट्स में 6.77% पैसा इन्वेस्टेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.74% और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक
जोन में इस म्यूचुअल फंड का 4.78% पैसा इन्वेस्टेड है। थर्ड म्यूचुअल फंड है क्विंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसने पिछले एक दिन में -4.65% का रिटर्न दिया है, नेगेटिव रिटर्न उनके इन्वेस्टर्स को। होल्डिंग्स की बात करें तो 33 कंपनीज हैं इस म्यूचुअल फंड में होल्डिंग्स, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.38% पैसा इन्वेस्टेड है, अंबुजा सीमेंट्स 8.27% और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इस म्यूचुअल फंड का 7.81% पैसा इन्वेस्टेड है। फोर्थ म्यूचुअल फंड दोस्तों क्विंट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, पिछले एक दिन में -3.09% नेगेटिव रिटर्न। होल्डिंग्स की बात करें तो टॉप 10 कंपनीज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.23% पैसा इन्वेस्टेड है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 6.96% पैसा इन्वेस्टेड है। तो जिस वजह से इस म्यूचुअल फंड में भी आपको आगे आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। फिफ्थ म्यूचुअल फंड क्विंट मिड कैप म्यूचुअल फंड दोस्तों, -3.17% नेगेटिव रिटर्न लास्ट वन डे के रिटर्न। होल्डिंग्स की बात करें तो 30 कंपनीज हैं, जिनमें से हैं LIC, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टेड इन अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में। अडानी पोर्ट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन 4.12% पैसा इन्वेस्टेड है। तो जिस वजह से इस म्यूचुअल फंड में भी आपको आगे आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। सिक्स म्यूचुअल फंड क्विंट मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स, -2.08% नेगेटिव रिटर्न लास्ट वन डे के। होल्डिंग्स की बात करें तो 39 कंपनीज, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.43% पैसा इन्वेस्टेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 5.27% पैसा इन्वेस्टेड। तो जिस वजह से इस म्यूचुअल फंड में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। सेवेंथ म्यूचुअल फंड क्विंट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, -2.61% नेगेटिव रिटर्न लास्ट वन डे के। और होल्डिंग्स की बात करें तो 39 कंपनीज की होल्डिंग्स हैं, जिनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.56% पैसा इन्वेस्टेड है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 5.27% पैसा इन्वेस्टेड है। जिस वजह से ये भी वन ऑफ द म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको हैविली करेक्शन देखने को मिल सकता है। एट्थ म्यूचुअल फंड क्विंट एब्सोल्यूट फंड, -2.81% के रिटर्न लास्ट वन डे की। और होल्डिंग्स की बात करें तो 32 कंपनीज, जिनमें अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 6.12% पैसा इन्वेस्टेड है, अंबुजा सीमेंट 6.11%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.39% की इन्वेस्टमेंट है। तो काफ़ी हैविली इन्वेस्टेड है ये म्यूचुअल फंड्स अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और अडानी से रिलेटेड कंपनीज में। नाइन्थ म्यूचुअल फंड है क्विंट लार्ज कैप। क्विंट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर बात करें दोस्तों तो लास्ट वन डे की रिटर्न है -2.79% के। 21 कंपनीज की होल्डिंग्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.47% पैसा, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 7.96% पैसा इन्वेस्टेड है। तो ये भी एक म्यूचुअल फंड है जो आपको आगे करेक्शन देखने को दिखा सकता है। 10th म्यूचुअल फंड है क्विंट फोकस फंड। क्विंट फोकस फंड ने लास्ट वन डे में रिटर्न दिए हैं उनके इन्वेस्टर्स को -2.60% और होल्डिंग्स में 21 कंपनीज हैं, जिनमें अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 6.45% पैसा इन्वेस्टेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8.54% पैसा इन्वेस्टेड है। जिस वजह से आपको ये म्यूचुअल फंड भी आगे नेगेटिव रिटर्न दिखा सकता है। 11th और आखिरी म्यूचुअल फंड है हमारे आज के इस वीडियो का, जिसने जिस क्विंट ने अडानी के कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, वो है क्विंट क्विंटामेंटल फंड। क्विंट क्विंटामेंटल फंड की बात करें तो लास्ट वन डे के रिटर्न है -2.26% और इनकी होल्डिंग्स है 30 कंपनीज में। और अडानी की जो कंपनी है वो है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 4.70% पैसा इन्वेस्टेड है। LIC में ये म्यूचुअल फंड 4.91% पैसा इन्वेस्टेड है अपना, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.06% का इन्वेस्टमेंट है ये म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों टोटल इस म्यूचुअल फंड में 15 स्कीम्स हैं अभी तक, जिनमें से 11 ऐसी स्कीम्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंबुजा सीमेंट, LIC या अडानी की ही कंपनी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों आपको इजीली समझाने के लिए ये आपकी स्क्रीन पे 11 के 11 म्यूचुअल फंड्स के नाम हमने लिख दिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, जिससे आगे आपको ये जानने में आसानी होगी कि इन क्विंट की स्कीम्स में अडानी या अडानी से रिलेटेड कंपनीज के एक्सपोजर ज़्यादा है। तो अगर हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है रिलेटेड टू अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज से आगे फ्यूचर में अगर धीरे धीरे सच साबित होती है, तो अगर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज या उनमें कुछ भी करेक्शन देखने को मिलता है तो आप
आपको इन क्विंट के म्यूचुअल फंड्स में हैवीली करेक्शन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर आपको एक बोनस टिप देते जाता हूँ इस वीडियो से कि किसी भी फंड हाउस के अगर अलग अलग स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ओवरलैपिंग मत कीजिए। किसी भी फंड हाउस का आप 1 या 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ही इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद आप दूसरे किसी फंड हाउस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, कोई भी फंड हाउस ना एक टाइप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को ही फॉलो करता है। जैसा मैंने आपको इन 11 म्यूचुअल फंड के जो भी होल्डिंग्स दिखाई उनमें आप देख पा रहे होंगे कि जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काफ़ी हैवीली इन्वेस्टेड हैं ये क्विंट म्यूचुअल फंड। तो एक ही अडानी की कंपनी में इतने ज़्यादा वो इन्वेस्टेड क्यों हैं? तो ये एक टाइप की ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से वो अंबुजा सीमेंट, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इतने ज़्यादा हैवीली इन्वेस्टेड आपको दिख रहे हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के 1 या 2 से ज़्यादा स्कीम्स से उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट ना करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों आप अगर हमारा ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए। और इस साल कौन से स्मॉल कैप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं उन म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको जानना है तो अभी ये म्यूचुअल फंड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।